आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ एवं सुंदर होंगे। बच्चे भगवान की एक ऐसी देन जिसके बारे में क्या कहना। हर परिवार तभी पूर्ण होता है जब उसके घर में बच्चों की किलकारियां खिलती है। बच्चों की किलकारियां के ऊपर माँ बाप का रहना सहना उठना बैठना सब कुछ डिपेंड होने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो सोता है तो मम्मी सोती है, जब वो उठता है तो मम्मी उठती है। न कोई सोने का टाइम न कोई उठने का टाइम, हर टाइम बच्चे के सोने और उठने के अनुसार चेंज होने लगता है। माँ बाप का हर टाइम हर चीज, अभी तो इसके सोने का टाइम है, अभी तो इसके उठने का टाइम है, अभी तो इसके खेलने का टाइम है, अभी तो बच्चे का ये करने का टाइम है, अभी बच्चे का वो करने का टाइम है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अभी बच्चे का स्कूल जाने का टाइम है, अभी बच्चे का घर आने का टाइम है, अभी बच्चे का ट्यूशन का टाइम है, अभी बच्चे का पढ़ने का टाइम है, अभी बच्चे का ये करने का टाइम है, अभी बच्चे का वो करने का टाइम है। हर चीज माता पिता का टाइम शेड्यूल सारा का सारा चेंज हो जाता है बच्चे के चारों तरफ। बच्चा का कब क्या टाइम है कब क्या नहीं है उसी के अनुसार पेरेंट्स अपना टाइम रीशेड्यूल करते हैं। उसके अनुसार आना जाना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ की रूटीन पेरेंट्स की चेंज हो जाती है। बच्चे के अनुसार उनको चलना पड़ता है और चलते हैं, खुशी खुशी चलते हैं, मजबूरी नहीं, क्योंकि वो दुनिया में भगवान की कुदरत की एक ऐसी सुंदर गिफ्ट है जिसे हर पेरेंट्स अपनी औकात से ज्यादा देके पालना चाहता है। हर कुछ उसको देना चाहता है, सब कुछ उस पे लुटा देना चाहता है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा को हर वो खुशी मिले जो उनको नहीं मिली या उनके नसीब में नहीं थी या वो पा नहीं सके। अपनी औकात से ज्यादा खुशी देना चाहते हैं, हर वो खिलौना देना चाहते हैं जो उनकी पहुंच के बाहर होता है। लेकिन यदि बच्चे को पसंद आ जाता है तो हर माता पिता अपनी औकात से बाहर जाकर के बच्चे को वो खिलौना ला के देंगे। उस स्कूल में एडमिशन कराते हैं जिस स्कूल में उनकी औकात नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, फिर भी हर कोशिश करके वो बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जिससे उसका भविष्य बन सके, फ्यूचर बन सके। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा 8, 9, 10 में जाने लगता है। बच्चा थोड़ा सा न तो पूर्ण बड़ा न पूरा छोटा टीनेजर। अब ये बच्चा मां बाप के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। जो माता पिता ने अपना हर टाइम शेड्यूल अपने बच्चे के अनुसार फिट किया था, अपने बच्चे के खेलने से खेलते थे, उठने से उठते थे, हंसते थे, रोने से रोते थे। बच्चे को मॉल में जाना पसंद है तो मॉल में जाते थे, बच्चे को ये पिक्चर देखना पसंद है तो ये पिक्चर देखेंगे, बच्चे को कार्टून देखना पसंद है तो बच्चा कार्टून टीवी में देख रहा है तो मम्मी अपना सीरियल छोड़ देंगे, पापा अपना न्यूज चैनल छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे को कार्टून देखना पसंद है। बच्चे की पसंद के ऊपर में बच्चे को ये ड्रेस पसंद है, बच्चा इसको देख के खुश होता है, बच्चा यहां जाके खुश होता है, ऐसा करने से तो बच्चा रोएगा। हम किसी के घर जाते हैं तो ये इसको अच्छा नहीं लगता, ये रोने लगेगा तो चलो हम इसके घर नहीं जाते हैं। ये यदि हमारे घर आते हैं तो बच्चा रोने लगता है, इसलिए इनको घर नहीं बुलाते हैं। मतलब हर चीज बच्चे की खुशी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। पेरेंट्स का हर फैसला बच्चे की खुशी से जुड़ जाता है। कैसे इस बच्चे को हम खुश रखें, कैसे इस बच्चे को एक ऐसा माहौल दे कि ये खुशी खुशी बड़ा हो। वही बच्चा जब क्लास 8, 9, 10 या कॉलेज में पहुंचता है तो मम्मी कहती है बेटा कब आएगा? क्या है, आ जाऊंगा ना। तुम्हारी क्या है इतना? पापा कहते हैं बेटा तुमको 2000 रुपये चाहिए, किस लिए चाहिए? पापा आप पैसा दीजिए ना, आपको क्या लेना देना है, आप इतने सवाल क्यों करते हैं?
अजीब कहानी है, जहां पेरेंट्स ने अपनी हर खुशी को दांव पे लगा के बच्चे को अच्छी सी अच्छी परवरिश दी, अच्छी सी अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपनी औकात से ज्यादा उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। वो बच्चे को जब पूछते हैं, छोटा सा सवाल पूछते हैं, बच्चा तुम कब आएगा, बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा कि मम्मी ये क्यों पूछती है। मम्मी इसलिए पूछती है कि उसको टेंशन रहता है, जब तक बच्चा घर नहीं आएगा वो सो नहीं पाती है आराम से, उसको टेंशन रहता है बच्चा बाहर गया हुआ है, बाइक लेके गया हुआ है, गाड़ी लेके गया हुआ है, या स्कूटर में गया है, या वो बस में गया है, किसके साथ में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, 70 सवाल उसके दिमाग में चलते हैं। उसका उठना बैठना सोना सब कुछ बेचैन रहती है जब तक बच्चा उसके घर लौट के नहीं आ जाता है। लेकिन बच्चे को एक छोटी सी चीज बताने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मम्मी पूछ रही है कि बेटा घर कब आएगा, बेटी तुम कब घर आएगी, रात में थोड़ा जल्दी आ जाया करो। बच्चे को ये पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? पापा पूछती है बेटा तुमको 2000 रुपया पॉकेट खर्च दिया, 5000 रुपया पॉकेट खर्च दिया, तुमको और 5000 रुपया चाहिए, क्यों चाहिए, कहां खर्च कर रहे तुम पैसा, पापा आप इतने कंजूस क्यों है, आप इतने सवाल क्यों पूछते हैं। खर्च हो जाता है ना, मेरे फ्रेंड को देखिए ना, वो कितना खर्चा करता है, मैं तो करता ही नहीं खर्चा। अरे आपको क्या मालूम आपके फ्रेंड का पापा माता पिता उसको ये सवाल पूछते हैं नहीं पूछते, वो थोड़ी आपको आगे बता रहा है। लेकिन आपको इतनी चिढ़ क्यों है अपने माता पिता के ये सवाल से कि तुम ये खर्चा कहां कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, कब आएगा, कब जाएगा, कब सोएगा, कब उठेगा। यदि आपके माता पिता आपको ये सवाल करते हैं तो आपको चिढ़ क्यों होती है, समझ ही नहीं पाता मैं। वही बच्चे जो मम्मी पापा के बिना रह नहीं सकते थे, स्कूल से आने से पहले मम्मी चाहिए, स्कूल जाने के लिए पापा चाहिए, मम्मी पापा नहीं है तो रोना शुरू कर देते हैं। वही बच्चे एक एज के बाद में जब माता पिता कुछ भी पूछते हैं तो पलट के जवाब देते हैं, सही जवाब देना ही नहीं जानते हैं। हर चीज में उनको अपने मां बाप की गलती नजर आती है। ऐसा क्यों? क्या सच में मां बाप गलत है? यदि माता पिता गलत नहीं है तो ये बच्चे अपने मां बाप को गलत क्यों समझते हैं, किस लिए समझते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? माता पिता ने अपनी हर खुशी को दांव पे लगा दिया तुम्हारी खुशी के लिए, और आज आपको छोटे से सवाल उनके चुभते हैं और आप जनरेशन गैप के नाम पे अपने माता पिता को गलत समझने लगते हैं। ये कहां का न्याय है? मम्मी तू नहीं समझती, ये तुम्हारी एज नहीं है, आजकल की एज है, तुम नहीं समझ सकती। पापा आप नहीं समझ सकते ये चीज। क्या नहीं समझ सकते? अरे उसने तुमको जन्म दिया है, तुमको बड़ा किया है, इस लायक बनाया कि आज तुम ये सवाल पूछते हो कि पापा तुम नहीं समझ सकते, मम्मी तुम नहीं समझ सकती। सिर्फ एक जनरेशन गैप के नाम पे तुम अपने मम्मी पापा को गलत ठहराते हो। क्या ये उचित है? एक बार जरूर सोचिएगा। यदि वो गलत नहीं है तो आप उनको गलत क्यों मानते हैं? आप एक बार सोच के देखिएगा। यदि मम्मी ने आपको यह पूछा कि बेटी तुम घर कब आएगी, बेटा तुम घर कब आएगा, या बेटा तुम, पापा ने यह पूछा बेटा तुम ये कहां खर्च कर रहा है, बेटी तुम ये कहां खर्च कर रही है, तो क्या वो गलत है? यदि वो गलत नहीं है तो आप चिढ़ते क्यों है उनके सवाल से? आप उनको सही सही जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप यदि सही जवाब नहीं देते हैं तो गलत आप है, न कि आपके पापा मम्मी, न कि आपके पेरेंट्स। आप जनरेशन गैप के नाम पे अपने माता पिता को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, वो गलत नहीं हो सकते हैं। यदि वो सवाल पूछते हैं तो उनको ये सवाल पूछने का हक है।
आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको जवाब दे, सही जवाब दे यदि आप सही हैं तो। यदि आप उलट पुलट खर्चा नहीं कर रहे हैं, यदि आपकी गलत लाइन नहीं है, यदि आप गलत जगह में नहीं जा रहे हैं, तो आपको बताने में क्या हर्ज है। यदि आपकी संगत सही है तो आपको बताने में क्या हर्ज है कि आप कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, उनके पूछने का हक है और आपके बताने की ड्यूटी है। यदि आप नहीं बताते हैं तो आपके पापा मम्मी, आपके पेरेंट्स गलत नहीं है, गलत है आप। आप जनरेशन गैप के नाम पे अपने माता पिता को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, यह हो ही नहीं सकता है। यदि आपके माता पिता गलत है तो आपको उनको प्रूव करना चाहिए कि देखो मम्मी, तुम ये चीज बोल रही हो या ये चीज करने को कह रही हो, लॉजिकली तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ आर्गुमेंट करो, मेरे साथ डिस्कशन करो, मैं बताती हूं, मैं बताता हूं तुम कहां गलत है, मैं बताती हूं पापा तुम कहां गलत है। यदि आप ये नहीं बता सकते, यदि आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप अपने माता पिता को गलत समझे या गलत कहें। आजकल एक और नया बखेड़ा शुरू हुआ है। फ्रीडम के नाम पे बच्चे अपने माता पिता को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। हमें अपनी आजादी चाहिए, हमारी आजादी में दखल डालते हो। मम्मी तुम तो मुझे आराम से घूमने में नहीं देती, मम्मी तुम तो मुझे आराम से बात भी नहीं करने देती, पापा आप समझते नहीं है मैं दोस्तों के साथ हूं। पापा मेरी आजादी में, पापा मेरी फ्रीडम में दखल देते हैं, मम्मी तुम नहीं समझती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार ये तुम मेरी फ्रीडम में क्यों दखल दे रही हो। अरे बेटे, अरे बेटी, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी फ्रीडम में दखल नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें जितनी फ्रीडम दे रहे हैं उतनी फ्रीडम तो उसके माता पिता ने उनको कभी दी ही नहीं। उनको चिंता है तुम्हारी, उनको चिंता है तुम्हारी, इसीलिए वो बार बार पूछते हैं बेटी तुम किसके साथ हो, बेटा तुम किसके साथ हो, बेटी तुम क्या कर रही हो, बेटा तुम क्या कर रहा है। वो तुम्हारी फ्रीडम में दखल नहीं डालना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी सोच है, वो ये कंफर्म करना चाहती है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत लाइन में नहीं जा रहे हैं, न कि वो आपकी फ्रीडम में दखल डालना चाहते हैं। वो आपकी फ्रीडम में दखल डालना नहीं चाहते हैं, इसलिए फ्रीडम के नाम पे अपने माता पिता को गलत ठहराना बंद कीजिए और समझिए और सोचिए, उनके नजरिए से देखिए, क्या वो आपकी फ्रीडम में दखल डालते हैं या आप उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रही है तो ऐसा करना बंद कीजिए, यह गलत है। पापा मम्मी गलत कब होते हैं, यह सबसे ज्यादा आपको गलत कब लगते हैं, जब एक लड़का एक लड़की के संपर्क में आता है या एक लड़की एक लड़के के संपर्क में आती है, जिसे नाम दिया गया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। कुछ भी नहीं है, ये एक इमेच्योर अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है, जिसे वो बच्चे प्यार समझ बैठते हैं। क्या होता है प्यार, प्यार की डेफिनेशन तक नहीं जानी आपने, और आपने वो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के लिए अपने माता पिता को गलत बना दिया। आपके माता पिता सही है, वो जानना चाहते हैं तुम किस लड़की से के साथ रहते हो, तुम किस लड़के के साथ रहते हो, कैसा उसका नेचर है, क्या वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने लायक है। यदि नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आबाद होने से पहले छिन्न भिन्न हो जाएगी। उनको चिंता है तुम्हारे फ्यूचर की, तुम्हारे भविष्य की, इसलिए वो तुम्हें रोकते हैं किसी लड़के और लड़की के संपर्क में आने से, क्योंकि अभी आपकी एज ही नहीं हुई है, अभी आपकी उम्र ही नहीं हुई है इस अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के पीछे भागने की, लवेरिया करने की, लव करने की। एक एज के बाद में करो ना भाई,
एक एज के बाद में लव होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अभी आपकी उम्र कैरियर बनाने की है। आप कैरियर में ध्यान नहीं दे करके एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, एक लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं दिखती, 24/7 मैसेज करना, फोन में बात करना, उसके साथ घूमने जाना, उसके साथ में फिरने जाना, उसके साथ में खाना खाना, उसके साथ होटल जाना। और आजकल तो और आगे बढ़ गए हैं आज के बच्चे, रिलेशन तक बनाने से नहीं चूकते। माता पिता को चिंता नहीं होनी लाजमी है। और जब वो आपकी चिंता करते हैं, जब वो आपको सवाल पूछते हैं इस बारे में, तो आपको खटकता है वो सवाल, आपको वो सवाल बुरा लगता है और आपको लगता है कि आपकी आजादी में, आपके प्यार में, आपके मम्मी पापा राह में रोड़े बने हुए हैं, राह में रोड़े बन रहे हैं, जबकि वो अपनी जगह में पूरी तरह सही है। फिर भी आप अपनी माता पिता को गलत समझने से नहीं चूकते। एक बार इस बारे में सोचिएगा, क्या आपके माता पिता गलत हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूं, आप 1 घंटा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा, न्यूट्रल होके सोचिएगा। एक बार वो लड़का और लड़की को आपके दिलो दिमाग से निकाल के सोचिएगा। आप पाएंगे कि आपके माता पिता 100% सही है। गलत है तो आप खुद हैं जो अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को आबाद होने से पहले छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो बच्चों, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के लिए अपने माता पिता को गलत ठहराना, लव के नाम पे अपने माता पिता को गलत ठहराना बंद कीजिए और उनका आदर कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की हंसी और खुशी तुम्हारे ऊपर दाव लगा दी। उनका हंसना और खेलना तुम्हारी हंसी और खुशी से जुड़ गया है। वो क्यों इतने चिंतित रहते हैं तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम हंसोगे तो वो हंसेंगे, तुम लोग हंसोगे तो वो हंसेंगे, तुम लोग रोओगे तो वो रोएंगे। तो आपकी हंसी और खुशी से आपके पेरेंट्स की, आपके माता पिता की, आपके मम्मी पापा की हंसी जुड़ी हुई है, तो आप उनको गलत कैसे ठहरा सकते हो? लेकिन आजकल की जनरेशन में यह देखा जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों पे बच्चे ये कहने से नहीं चूकते कि मम्मी तुम गलत हो, पापा तुम गलत हो। ये जनरेशन गैप है, तुम हमें समझ ही नहीं पाते हो, तुम्हारे भीतर समझने की शक्ति ही नहीं है, तुम इतना सोच ही नहीं पाते हो जो हम सोच रहे हैं। ये मेरा प्यार है, ये तो मेरी जिंदगी है। अरे अभी तुमने उसको देखा ही कितना है? 2 महीने 6 महीने साथ में नहीं रहे और तुम्हारी जिंदगी बन गई। जिसने तुम्हें जन्म दिया आज 20 साल का 18 साल का किया, वो कुछ भी नहीं है और 6 महीने में वो आपकी जिंदगी बन गई। एक बार सोचिएगा जरूर। और यदि आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, मैं नहीं कहता कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड गलत है या आप उसके साथ में फ्यूचर में सेटल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता गलत नहीं है। यदि वो आपको 10 सवाल पूछते हैं उसके बारे में, 100 सवाल पूछते हैं उसके बारे में, तो आपको उनका जवाब देना चाहिए। आप उनको सेटिस्फाई कीजिए, आप उनसे मिलाइए, आप उनकी हर बात का जवाब दीजिए और उनको बताइए कि नहीं पापा ये सही है, अभी नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ये भी मेरा फिर दूसरे फ्रेंडों की तरह एक फ्रेंड है। नहीं कि आप उसको लेकर के अपने पापा मम्मी से लड़ने लगेंगे, यह गलत है, ऐसा मत कीजिए। इसके बाद में आजकल एक और नया बखेड़ा शुरू हुआ है, जिसको लेके बच्चे अपने मम्मी पापा को हर हमेशा गलत ठहराते रहते हैं, हर हमेशा कहते रहते हैं तुम गलत हो, तुम समझती नहीं हो। खास करके मम्मी को, क्योंकि मम्मी घर में रहती है, मम्मी खाना खिलाती है, मम्मी देती है फ्रूट्स खाने को बच्चे को। क्या मम्मी तुम दिन भर मेरे को ये फ्रूट्स दूध ये सब देती रहती हो, मुझे एकदम पसंद नहीं है।
मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने दो ना, मुझे पिज्जा खाने दो, मुझे बर्गर मंगा के दो। बच्चों को दिन भर जंक फूड पसंद है, जबकि मां बाप को उनकी हेल्थ की परवाह है। वो उनको जंक फूड खाने से रोकना चाहते हैं और बच्चे जंक फूड खाना चाहते हैं। दोनों के बीच में टकरार की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जो खाना बच्चों को पसंद है, जो खाना आज के यंग जनरेशन को पसंद है, वो उनके माता पिता को पसंद नहीं होता है। उसका कारण है, वैलिड रीजन है, क्योंकि वो आपको हेल्थ के बारे में आपको कोशिश करना चाहते हैं, आपको चेतावनी देना चाहते हैं, उनकी आपकी हेल्थ के बारे में उनको चिंता है आपकी। आप अपने हेल्थ को ये जंक फूड खा करके बर्बाद कर रहे हो। वो आपको फ्रूट्स खाने को कहती है, आपका हेल्थ बनाने के लिए कहती है। वो आपको घर का अच्छा खाना खिलाने को कहती है, आपको वो अच्छा नहीं लगता है। आपको पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करता है। आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, आप जूस नहीं पीना चाहते हैं। आप पढ़ के देखिए, आप उसके भीतर में जाके देखिए, ये जंक फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके हेल्थ को कितना खराब करती है, कितना बर्बाद करती है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो शरीर में लग करके आपको शरीर को धीरे धीरे बर्बाद करता है। ये जंक फूड के नाम पे, ये कोल्ड ड्रिंक के नाम पे, ये एनर्जी ड्रिंक के नाम पे अपने माता पिता को गलत कहना बंद कीजिए। गलत वो नहीं है, गलत जंक फूड खाने वाले, गलत कोल्ड ड्रिंक को प्रीफर करने वाले हैं, न कि वो जो आपको घर का अच्छा स्वस्थ सुंदर खाना खिलाने चाहती है, वो गलत है। न कि वो आपको फ्रूट्स काट के दे के खिलाना चाहती है, वो गलत है। ठंडे दिमाग से सोचिएगा। और यदि समझ में नहीं है तो दोनों के बारे में पढ़िएगा, एक बार हेल्थ एक्सपर्ट से डिस्कस कीजिएगा, कंसल्ट कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में लिख करके कि गलत कौन थे, गलत आप हैं या आपके पेरेंट्स है खाने को लेकर के। शायद आप जरूर लिखेंगे, शायद आप जरूर बताएंगे और आप समझ जाएंगे कि आपके माता पिता गलत नहीं है। गलत आप है जंक फूड को पसंद करते हैं, गलत आप है जो कोल्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं, गलत आप है जो एनर्जी ड्रिंक को पसंद करती है, फ्रूट्स को छोड़ करके, घर के खाने को छोड़ करके। फिर आजकल की एक नई स्टाइल, लाइफ स्टाइल, नाइट लाइफ, अजीब चीज। ये नाइट लाइफ ने कितने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, उनकी जिंदगी को खिलने से पहले कुचल दिया है, रौंद दिया है, नहीं जानते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे की नाइट लाइफ को रोकना चाहता है और हर बच्चा नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। वो नहीं जानता नाइट लाइफ की खामियों को, उसको वो अभी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक दिन जब वो समझेगा तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। बच्चों, अपने माता पिता को नाइट लाइफ के लिए गलत मानना बंद कीजिए, उनकी बात मानिए, नाइट लाइफ को एंजॉय करना बंद कीजिए, अपने घर के माहौल में रहना पसंद कीजिए। ये नाइट लाइफ कितने की जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है, कितने की जिंदगियों को आबाद होने से पहले खोखला कर चुका है। आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो मालूम चल जाएगा। इसलिए यदि आपके माता पिता आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए मना करते हैं या रात रात भर घर से बाहर रहने के लिए मना करते हैं, तो ये 2 पल की खुशी के लिए अपने माता पिता का दिल मत दुखाइए, घर से बाहर मत जाइए। नाइट लाइफ का एंजॉय थोड़े से दिन का है और जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसा मत होने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। नाइट लाइफ है, आप दिन की लाइफ को जिए, माता पिता के कहने के अनुसार जिए, माता पिता की पूछ करके जाइए, माता पिता जहां कहते हैं वहां जाइए, जितनी देर कहते हैं उतनी देर जाइए। और ये नाइट लाइफ को लेकर के माता पिता को गलत समझना बंद कीजिए, मेरी ये आपसे विनती है, रिक्वेस्ट। इसके बाद में आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल के बच्चे
रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना एकदम पसंद नहीं करते, और माता पिता पेरेंट्स अपने हर बच्चे को रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी की खींचातानी में बच्चे और माँ बाप के बीच में बड़ी ही खींचातानी होती है। माता पिता अपने बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहते हैं, और इसको लेके दोनों के बीच में देखा गया बड़ी तकरार होती है। बच्चे इसको लेके माता पिता को गलत समझते हैं कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी मैं ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाऊं, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मम्मी तुम नहीं समझती, पापा तुम नहीं समझते, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आपको लेना ही होगा। आपको जिंदगी जीनी है तो एक दिन आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना ही होगा, तो क्यों नहीं आज, कल लेनी है, कल की बजाय आज लीजिए। और माता पिता की साया में लीजिए। कहीं कुछ गलत हो गया तो सर पे हाथ रखने के लिए, पीछे हाथ रखने के लिए माता पिता तो आपके बराबर खड़े हैं। यदि उनके जाने के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। उस टाइम में यदि आपसे कोई बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपने तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, उस टाइम में आपके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए कौन रहेगा, आपके पीछे कौन खड़ा रहेगा। तो क्यों नहीं माता पिता के रहते ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, न कि उनको गलत बताएं, उनको गलत समझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। ऐसा मत कीजिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए और माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कीजिए। माता पिता आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो गलत नहीं है, वो आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना चाहते हैं, वो अपना बोझ हल्का नहीं करना चाहते हैं। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि उनके बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं आए, आपको ऐसा नहीं लगे कि माता पिता होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपको प्रॉब्लम से जूझना सिखाना चाहते हैं, ताकि आप जिंदगी में एक रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छे पर्सन बन सको। सेविंग्स के नाम पे तो आजकल माता पिता और बच्चों के बीच में तकरार होती ही रहती है। माता पिता बच्चों को सेविंग्स करना सिखाना चाहते हैं, बच्चे खर्च करना चाहते हैं। माता पिता ने वो चीज देखी है, आपके पेरेंट्स ने वो दिन देखे हैं, वो सेविंग्स की है, तभी वो आज आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपका फ्यूचर बना रहे हैं। यदि उन्होंने सेविंग्स नहीं की होती तो आज आपके लिए क्या होता, आप इसको सोचिएगा। और यदि आज आप सेविंग करना नहीं सीखेंगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा। तो सेविंग्स के नाम पे अपने माता पिता को गलत समझना बंद कीजिए। ये कुछ एक चीजें थी जिसको लेके मेरे को ऐसे लगा कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता को गलत समझते हैं। कई बार कई घरों में कई आदमियों से बात करके मुझे ऐसा लगा, कहते हैं अरे यार मेरे बच्चे तो मेरे को गलत समझते हैं। अच्छा नहीं लगता है। माता पिता ने जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सारी खुशियां दांव पे लगा दी है, उनको बच्चे जब गलत बताते हैं, गलत समझते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। आप बच्चे एक समझदार, एक अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, तो एक बार सोचिएगा, समझिएगा और अपने माता पिता को वो रिस्पेक्ट दीजिएगा जिसके वो हकदार है। उनको गलत मत समझिए, वो गलत नहीं है। और यदि आपको कहीं लगता है कि वो गलत है तो उनके साथ में बैठ के बात कीजिए, उनको बताइए कि मम्मी तुम यहाँ गलत हो, पापा आप यहाँ गलत हैं। वो जरूर समझेंगे आपकी बात, न कि तकरार की स्थिति उत्पन्न कीजिए। ऐसा मत कीजिए। नमस्ते।